यहाँ पे उपस्थित हैं और तमाम हमारे पार्टी के जिम्मेदार साथी, चाहे वो किसी भी पद पे हैं, चाहे वो पूर्व पद पे हैं, और जिनका नाम मेरे से छूट गया मैं सभी से माफी चाहता हूं। आज हम लोग उपस्थित सम्मानित हमारे मंच में भी काफी हमारे नेता बैठे हैं जिनका नाम मैं बोल नहीं पाया हूं। दूसरा, आज मान्यवर काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है। सभी ने मान्य काशीराम साहब के बारे में बहुत सारी बातें बताई, जो उनके साथ रहे हैं उन्होंने भी बताई, और जो उनके साथ जिन्होंने काम किया है उनके बारे में भी बताई। मैं भी थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं कि मैंने भी मान्य काशीराम साहब के साथ में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर थोड़ा सा काम किया था। आदरणीय हमारे जो मान्यवर काशीराम साहब थे, उन्होंने मुझे सुरक्षा दल का मेरठ का जिलाध्यक्ष बनाया था। जब सुरक्षा दल एक संगठन बनाया था बीएसपी में, तो उसका मुझे जिलाध्यक्ष बनाया था। और मोदीपुरम से जब एक साइकिल रैली निकली थी, तो मोदीपुरम से हम काफिले के साथ में साहब के साथ चले थे। तो ये भी हमारा सौभाग्य रहा कि हम महामूर्ति जिन्होंने सोई हुई कौम को जगाया, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें वोट का अधिकार दिलाया, लेकिन जो कौमें सोई हुई थी वो सब मान्यवर काशीराम साहब ने जगाकर, और उन्होंने साबित कर दिया। हमारे अभी माननीय मंत्री जी बोल रहे थे कि मास्टर चाबी, राजनीति सत्ता की वो मास्टर चाबी होती है जिससे हर ताला खुलता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने वोट का अधिकार दिलाया, और मान्यवर काशीराम साहब ने ये जो उत्तर प्रदेश की, इस देश के सबसे बड़े प्रदेश की जो चाबी, मास्टर चाबी बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में देकर गरीब लोगों के, मजलूम लोगों का जो उद्धार किया है, इसी चाबी को आपको, इस देश की चाबी जो है मास्टर चाबी, इस देश की चाबी को संभालना है। उस दिन सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिस दिन आप मास्टर चाबी एक अपने हाथ में ले लोगे दोस्तों। जब भी हमारा उद्धार होगा, ना किसानों पे लाठीचार्ज होगा, ना दलितों पे लाठीचार्ज होगा, ना मजलूम लोगों पे लाठीचार्ज होगा, ना मुस्लिम समाज के लोगों पे फर्जी मुकदमे दर्ज होंगे। आपने देखा है 2 अप्रैल के जो आंदोलन था, आंदोलन कौन नहीं करता? हर समाज आंदोलन करता है। अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए आंदोलन किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये योगी और मोदी की सरकार जब कोई अपनी बात कहने की बात करता है तो ये लोग लाठियां बरसाते हैं। ये कब तक लाठियां बरसाएंगे दोस्तों? लेकिन क्योंकि वोट में बहुत बड़ी ताकत होती, इनकी ये लाठी आपको छीननी होगी। और मान्यवर काशीराम साहब ने आपको नीला झंडा दिया है, झंडे में एक बड़ा डंडा दिया है। अगर आपने ये डंडा और ये झंडा जब मजबूती से पकड़ लिया तो किसी के बात में दम नहीं कि कोई आपके ऊपर लाठी उठा के दिखा दे। अगर पिटे पिटे एक हो गए तो पीटने वाले में दम नहीं कि आपकी तरफ को आंख भी उठा के देख ले। मेरे दोस्तों, आपको एक होना होगा। और आज मान्यवर काशीराम साहब की पुण्यतिथि पर आपको ये कसम खानी होगी कि हम सब लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को और अल्पसंख्यक लोगों को, सभी मजलूम लोगों को और सर्व समाज में जो इस भाजपा से परेशान है, जिन लोगों पे अत्याचार और जुल्म हुआ है, उन सबको एक होना होगा और फिर इनका डट के मुकाबला करना होगा। 2 अप्रैल में इतनी बड़ी घटना हुई। 2 अप्रैल में हम आंदोलन कर रहे थे, बड़े शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन हो रहा था। माननीय राइन साहब का 10 बजे हमारे पास फोन आया कि आप लोगों को झंडा लेकर जाना है और वहां बड़ी शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन को चलाना है। जैसे ही हम आंदोलन वहां पे पहुंचे मेरठ के अंदर, तो वहां पर जो अधिकारी थे वे बौखला गए। उन्होंने कई बार हमसे फोन पे भी कहा कि व्यवस्था को संभालो। हम व्यवस्था को संभाल रहे थे, लेकिन योगी और मोदी यानी कि भाजपा के जितने भी विधायक थे, सब लोगों को मौका ढूंढ रहे थे। क्योंकि जब से हम मेयर बने, आप लोगों ने मेयर की कुर्सी जो से मेरठ के अंदर सुनीता वर्मा को यानी बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी को जब से मेयर की कुर्सी दी, तब से भाजपा के नेता, तमाम विधायक, सब लोग ये सोच रहे थे किस तरीके से योगेश वर्मा को फंसाया जाए। उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। 2 अप्रैल की घटना, 2 अप्रैल का आंदोलन जो ये हुआ, उसमें इन्होंने क्या काम किया? भाजपा और आरएसएस के लोगों को उस बीच में भेजकर वहां दंगा करा दिया, और दंगा कराने के बाद में वो सारा का सारा मामला मेरे ऊपर गढ़ दिया और वहां मुझे अरेस्ट करके रासुका लगा दी। मेरे दोस्तों, आपको जिस तरीके से भाईचारा आपने मेरठ में मेयर की सीट पे दिखाया, अगर इसी तरीके से पूरे देश और प्रदेश में हो गया तो इनके पास कुछ बचने वाला नहीं। इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा। इनका सूपड़ा साफ करना है।
हजारों बार हम जालिम के सहके मुस्कुराते हैं, हजारों बार हम जालिम के सहके मुस्कुराते हैं, हमारे हौसले तूफान की हस्ती मिटाते हैं। यकीन ना हो देख लो, पढ़ लो, ये तारीख बोलेगी, हमारे जिस्म से टकरा के खंजर टूट जाते हैं। इन लोगों ने जुल्म जाति की, 6 महीने जेल में रहे। मेरे साथ सुनील भाई, किशन भाई खड़े हैं, यहां गोपाल चांदा जी जो हमारे पार्षद हैं, वो दूसरे हमारे दिनेश गाजीपुर, यहां के भी बहुत सारे लड़के जेल में गए होंगे जो बेगुनाह गए होंगे। मेरठ के अंदर भी बहुत सारे लोगों पे लाठीचार्ज हुआ। और लाठीचार्ज कैसे हुआ कि जलियांवाला बाग में भी ऐसा लाठीचार्ज नहीं हुआ, जलियांवाला बाग में भी ऐसा अत्याचार और जुल्म नहीं किया अंग्रेजों ने जिस तरीके से भाजपा के लोगों ने हमारे ऊपर किया। लोगों की खाले तक नोच ली। जेल के अंदर जाके देखते तो उनके शरीर से खाल, यानी कि किशन भाई खड़े हैं, करीब 2 महीने अस्पताल के अंदर रहे, उनके पैर की हड्डियां तोड़ दी गई। तो दोस्तों, अगर उनकी चीखों की पुकार जब मेरे कानों में गूंजती है तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये 2 अप्रैल की घटना में इन लोगों ने जो हम लोगों पर अत्याचार किया है वो समय आने वाला है दोस्तों। 2019 के समय में अब राजनीति करने का एक ही मकसद रह गया है कि बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना, इन भाजपा वालों से एक लाठी का हिसाब लेना, ये राजनीति का एक मकसद रह गया मेरे दोस्तों। घबराने की जरूरत नहीं। तुम्हारे सामने कितने भी हादसे आ जाएं, तुम्हारे सामने कितने भी हादसे आए तो सूखे फूल की तरह बिखर नहीं जाना। मुझे तलाश है अपने मंजिल की, मेरे जुनून के दरिया उतर नहीं जाना। जुनून क्या है? जुनून बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और जुनून ये भी है जिन्होंने अत्याचार और जुल्म किया है, जुनून ये भी है जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किया है, उन अत्याचारों का बदला लेना भी मेरा जुनून है। मेरे दोस्तों, आप लोगों को साथ देना होगा, इन भाजपा के झंडे उखाड़ने होंगे, इन भाजपा वालों को बताना होगा कि 2019 में बहन जी आ रही है। चौकस हो जाओ, अपने अपने स्थान, अपने अपने ठिकाने ढूंढ लो। यहां तुम्हें ठिकाने मिलने वाले नहीं है यहां पूरे, क्योंकि ये लोग आपने देखा भी है, जिस समय चुनाव हो रहा था ये कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। अरे अभी इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अच्छे दिन अब आपके आने वाले हैं, अब बुरे दिन इनके शुरू होने वाले हैं, उल्टी गिनती उनकी शुरू होने वाली है। अब आप लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं। आपको मालूम है, मैं 2 अप्रैल की घटना इस वजह से बता रहा हूं कि अत्याचार 6 महीने जेल में रहा, 14 मुकदमे मेरे ऊपर लगा दिए, 5-5, 10-10 मुकदमे हमारे साथियों के ऊपर लगा दिए, कई हजार लोगों पे अज्ञात मुकदमे दर्ज करा दिए। और इन पुलिस वालों ने क्या काम किया, जो अज्ञात में मुकदमे दर्ज थे हमारे लोगों के ऊपर, जो फर्जी मुकदमे दर्ज कराए थे, उनके घरों से उनके पैसे, उनसे नाम निकलवाने के नाम से पता नहीं कितने करोड़ रुपया इन्होंने इकट्ठा किया। इस चीज को भूलना नहीं, हमारे लोगों पे और जुल्म किया है, पैसा इनका लूटा है इन्होंने। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, एक दिन वो भी आएगा, एक दिन वो भी आएगा जब लूटने वालों को खदेड़ा जाएगा। आओ हमारे साथ खड़े हो जाओ, बाद में जो होगा देखा जाएगा मेरे दोस्तों, बाद में जो होगा देखा जाएगा। मैं तो सभी को कहना चाहता हूं, वोट में बहुत बड़ी ताकत होती है। पहले राजा रानी के पेट से जन्म लेकर बनता था, लेकिन बाबा साहब और काशीराम साहब ने कहा कि अब राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, अब राजा बैलेट बॉक्स के पेट से जन्म लेगा। और बैलेट बॉक्स में जिसकी ज्यादा वोट होंगी, राजा उसका बनेगा, सेवक उसका बनेगा। दोस्तों, विधायक एमपी कोई भी बन जाता है, लेकिन मेरा कहना तो यह है अपने नेताओं से कि अपने कार्यकर्ताओं के दिलों पे राज करें। वो अपने कार्यकर्ताओं के दिलों में ऐसी चाहत पैदा कर दें कि आने वाले समय में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बना के दम लें। मेरा कहना यह है दोस्तों कि बहुत अच्छा किया दहशत पसंदों को सजा देकर, बहुत अच्छा किया दहशत पसंदों को सजा देकर। अदालत तेरे हक में सबके होठों पे दुआ होगी, मगर हर एक हिंदुस्तानी तुझसे पूछता यह है, जो है गुजरात का कातिल, उसे किस दिन सजा होगी? बताओ किस दिन सजा होगी? जिस दिन देश की चाबी आपके हाथ में होगी, जिस दिन इस देश का हुक्मरान आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बनाओगे, उस दिन देखना हर जुर्म का आपका बदला लिया जाएगा। अब तो पहले कहता था मैं तुम्हारा चौकीदार हूं, चौकीदार है वो। रात को 12 बजे कौन लूटपाट करता है? चोर करता है। रात के 12 बजे पता नहीं कौन सा भूत दिमाग में आ जाए, रात के 12 बजे नोट बंद कर दिए इस देश के, जीएसटी लगा दी, व्यापारियों पर अत्याचार। ये देखना रात के 12 बजे किसी दिन कुछ ऐसा काम कर देगा, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। कभी हवाओं के रथ में दिखाई देता है,
कभी हवाओं के रथ पे दिखाई देता है, कभी खुद अपने आप में दिखाई देता है, और चुना गया था वतन के लिए वो हमेशा दूसरे मुल्कों में दिखाई देता है। ऐसे आदमी का फायदा क्या है? ऐसे आदमी को चुनने का फायदा क्या हुआ? मैं तो ये कहना चाहता हूं काशीराम साहब के लिए कि मैं आस का दिया हूं, विश्वास का दिया हूं, मैं आस का दिया हूं, विश्वास का दिया हूं। बारिश की तेज बूंदें मुझे बुझा ना पाई, इम्तिहान मेरा लेने कई आंधियां भी आई, और लोस लेने काफी किलो उसने दी जलाई। और मुझको बुझाने वालों, मुझको मिटाने वालों, कसम तुम्हें तुम्हारी हर दांव आजमा लो। ये ना है उसी का, बस उसी का है सहारा, जो कल एक दिया था वो बन जाएगा सितारा। दोस्तों, हम आपके साथ हैं। 6 महीने क्या, 6 साल, पूरी जिंदगी भी आपके लिए अगर गंवानी पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे, ये वादा करते हैं। हर तरीके से आपकी सेवा करेंगे, लेकिन आपको भी आज इस मौके पे ये कसम खानी होगी, हमें इस भाजपा का सुपड़ा साफ करना है। कैसे सुपड़ा साफ करना है? आप पिक्चर तो देखते ही हैं, आपने पिक्चर देखी होगी। पिक्चर में विलेन पूरे पौने 3 घंटे मौज लेता है पौने 3 घंटे। पिक्चर, एक पिक्चर होती है, पिक्चर में हीरो भी होता है, हीरोइन भी होती है, और उसमें विलेन होता है। विलेन पूरे पौने 3 घंटे मौज लेता है। वो क्या करता है? पूरी पिक्चर में मारामारी करता है, लूट मार करता है, डकैती डलवाता है, भाई को भाई से बिछड़वा देता है, वो बलात्कार तक के संगीन अपराध करता है। वो इस तरीके से गांव के गांव उजाड़ देता है कि पूरा बर्बादी पे पूरा बर्बाद कर देता है। लेकिन जब 15 मिनट आते हैं, 15 मिनट में आपने देखा है, जब विलेन अमरीश पुरी को पिटते हुए देखा होगा पिक्चर में, आपने देखा है अमरीश पुरी किस तरीके से भागता है। तो यार तुम तो दोस्तों, तुम तो हीरो हो। अब 15 मिनट, अब 2019 आने वाली है, इन विलेनों को ऐसा दौड़ा दो जैसे अमरीश पुरी को पिक्चर में दौड़ाया जाता है। इस योगी मोदी को इस देश से ऐसा भगा दो कि आपकी तरफ को कोई जुल्म करने की कोशिश भी ना कर सके। गलत तो नहीं कह रहा हूं। इसलिए मेरा कहना यह है कि मुफलिसी हो या कोई जरदार हो, या मुस्लिम समाज के लोग भी बहुत बैठे हैं, मुफलिसी हो या कोई जरदार हो, जिसके दिल में हो मोहब्बत, जिसके दिल में प्यार हो, और जो धनी अखलाक का हो, साहिब किरदार हो, और वोट दीजिए उसको जो बसपा का उम्मीदवार हो। जो वोट दीजिए उसको जो वोट का हकदार हो। मेरे दोस्तों, मैं तो ये कहूंगा लास्ट में कि वो दिल ही क्या जो आपके मिलन की दुआ ना करे, आपको भूल कर जिंदा रहूं खुदा ना करे। ये ठीक है, नहीं मरता कोई जुदाई में, मगर खुदा मुझे कभी आपसे जुदा ना करे। हमेशा आपकी सेवा करूंगा, हमेशा आपकी लड़ाई लड़ूंगा, जहां पढ़ा दोगे पीछे नहीं हटूंगा। हर तरीके से आपकी सेवा की जाएगी। बहुजन समाज पार्टी का एक सिपाही हूं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस तरीके से मेरा मनोबल बढ़ाया, इस तरीके से मनोबल बढ़ाया कि अगर 6 महीने नहीं, पूरी जिंदगी में जेल में काटना पड़ जाता तो कोई गम नहीं था। प्रेस नोट के माध्यम से प्रेस वार्ता की कि योगेश वर्मा पे रासू का फर्जी लगाई, योगेश वर्मा को गलत तरीके से जेल में डाला, जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे सबको गलत फर्जी तरीके से जेल में डाला। तो मेरे लिए और क्या, मेरी नेता मेरा नाम लेके कह रही हो तो मेरे लिए तो उससे बड़ा दिन कोई हो नहीं सकता। मेरे दोस्तों, मेरी नेता ने, हमारे जो विधायक बैठे हैं यहां भी, हमारे असलम भाई, उन्होंने बताया विधानसभा में किस तरीके से किया। विधानसभा में वो हंगामा, विधान परिषद में वो हंगामा कराया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कि भाजपा वालों को पूरे दिन विधानसभा चलने नहीं दी, विधान परिषद चलने नहीं दी। और मुझे क्या चाहिए आप बताएं। बहन जी और पार्टी के लिए अगर जान भी चली जाएगी तो पीछे नहीं। दोस्तों, मैं तो ये कहना चाहता हूं, यूं तो आए हैं सभी इस दुनिया में मरने के लिए, जो आया है इस धरती पे उसे एक दिन जाना है। यूं तो आए हैं सभी इस दुनिया में मरने के लिए, मगर मौत वो है जिसे जमाना याद करे। दोस्तों, अगर पार्टी के लिए, बहन जी के लिए, इस मिशन के लिए, आप लोगों के लिए अगर जान भी चली जाएगी तो पीछे नहीं हटूंगा। ये वादा करता हूं आप लोगों से। हर तरीके से 6 महीने क्या और जितना चाहे जुल्म कर लेते, लेकिन हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, हमारे नेताओं के सीने में हमारे लिए दर्द था, बस वही मेरे लिए काफी था। इसके लिए तो इससे अलावा तो पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं। अगर बहन जी हमारे साथ हो, आप लोग हमारे साथ हो। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं और आप लोगों से आग्रह करता हूं 2019 में
भाजपा का सुपड़ा साफ करना है। और जिस तरीके से भाजपा वालों से 6 विधायक हैं मेरठ के अंदर भाजपा के, 2 सांसद हैं, एक सांसद तो जो हमारे सामने हारी है उसको सांसद बना दिया। हम तो जब जानते जब अलीगढ़ वाले के जो सामने लड़ा था उसे भी सांसद बना देते हो। क्यों? मेरठ को केंद्र बना रखा है। मेरठ से ही सुपड़ा साफ करेंगे क्योंकि क्रांति धरा है वो। मेरठ से इस भाजपा का सुपड़ा साफ करेंगे। तो मेरा तो कहना यह है कि कितने गर्व की बात होती है जिस समय हम महापौर का झंडा लगे हुए गाड़ी मेरठ में को गुजारते हैं। दोस्तों, ये भाजपा वालों के पास गाड़ी थी। आप लोगों ने भाईचारा बना के दलित मुस्लिम के साथ साथ तमाम समाज के लोगों ने उस गाड़ी को भाजपा वालों से खींचा है, छीना है। और मैं दोस्तों उस कुर्सी को, उस ऑफिस को आप लोगों ने महापौर मेरठ की जो भाजपा वालों से छीनी है, इसी तरीके से देश की कुर्सी इनसे छीन लो और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को उस पर बिठा दो। जय भीम, जय भारत, खुदा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। न्यूज़ ऑफ इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं न्यूज़ ऑफ इंडिया से मीनाक्षी अम्बेडकर। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।